नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल बी आर ज्ञान सागर में। दोस्तों, मृत्यु एक ऐसा सच है जिसे कोई चाहकर भी नहीं बदल सकता। हर इंसान जिसने इस धरती पर जन्म लिया है उसे एक ना एक दिन दुनिया को अलविदा कहकर जाना ही होगा। जब तक जीवन रहता है तब तक हर इंसान निरंतर अपने अपने क्रिया करता रहता है। यही क्रिया व्यक्ति के कर्मों का निर्धारण करती है। जिसने अपने जीवन में अच्छे कर्म किए होते उसे मृत्यु के बाद उसके अच्छे कर्मों के हिसाब से स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है, और जिसने अच्छे कर्म नहीं किए हैं उन्हें मृत्यु के बाद भी अपने कर्मों का हिसाब देना होता है, और मृत्यु के बाद उनकी दशा अच्छी नहीं होती है। मृत्यु के बाद ऐसे लोगों को नरक लोक की प्राप्ति होती है। दोस्तों, जब तक जीवन है तब तक अपने अच्छे कर्म करके पुण्य कमा लो। अलग अलग धर्मों में कर्मों को लेकर अलग अलग मान्यताएं हैं, वहीं मृत्यु को लेकर भी हर धर्म में अपने अपने अलग रीति रिवाज होते हैं। अगर बात करें हिंदू धर्म की, तो हिंदू धर्म में अगर परिवार के किसी भी सदस्य की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद उसका अंतिम संस्कार उनकी संतान के द्वारा किया जाता है। जब किसी इंसान की मृत्यु हो जाती है तो ऐसी दशा में परिवार के ही किसी सदस्य को अंतिम संस्कार की विधि को पूर्ण करना होता है। ऐसा करने से उस व्यक्ति को सद्गति की प्राप्ति होती है। लेकिन कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है कि परिवारजन मृत्यु के बाद मृतक के पास नहीं मौजूद होते हैं, परंतु अंतिम संस्कार को किया जाना संभव नहीं होता है। ऐसे स्थिति में मृतक के शरीर को अंतिम संस्कार करने की उचित व्यवस्था रखना पड़ता है, और फिर चाहे रात हो या दिन। दोस्तों, एक सवाल मन में आता है कि शरीर से कैसे निकलते हैं प्राण। गरुड़ पुराण में ऐसा बताया गया है कि जिस व्यक्ति की मृत्यु होने वाली होती है उस समय वो व्यक्ति बोलना चाहता है लेकिन बोल नहीं पाता है। जब व्यक्ति का अंत समय आता है तो उस समय उनकी जितनी भी सुनने और देखने की इंद्रियां होती है वो सभी नष्ट हो जाती है। इसके बाद व्यक्ति की चेतना विलुप्त हो जाती है और वो हिलने डुलने में भी असमर्थ हो जाता है। उसी समय यमलोक से 2 दूतों को भेजा जाता है आत्मा को लेने के लिए। जब व्यक्ति अचेतना स्थिति में होता है तो उसके शरीर से एक अंगूठे के बराबर आत्मा निकलती है और इसको यमदूत तुरंत पकड़ लेते हैं। दोस्तों, मृत्यु के बाद क्या और कैसे होना चाहिए ये सब गरुड़ पुराण में बताया गया है। जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसके अंतिम संस्कार में बहुत सारे रीति रिवाजों के साथ पालन किया जाता है। अगर ऐसी स्थिति आ जाती है कि व्यक्ति का अंतिम संस्कार तुरंत करना असंभव होता है तो ऐसे में व्यक्ति का अंतिम संस्कार रात में नहीं किया जा सकता, फिर अगले दिन ही व्यक्ति का अंतिम संस्कार किया जाता है। साथ ही मृतक का शरीर को रात में अकेला नहीं छोड़ा जा सकता। गरुड़ पुराण के अनुसार मृतक शरीर को रात में अकेला नहीं छोड़ा जा सकता, वो बहुत सारी परेशानियां आ सकती है। ये तो हम सभी जानते हैं कि रात में बुरी आत्माएं ज्यादा सक्रिय होती है। ऐसे में जब वो मृतक शरीर को अकेला पाती है तो उसमें प्रवेश कर जाती है और इसके बाद बहुत सारे परेशानियां उत्पन्न होने लगती है। इसके अलावा यह भी मान्यता है कि जब इंसान की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद उसकी जो आत्मा होती है वो वहीं मंडराती रहती है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि जो आत्मा होती है वो अपने शरीर को छोड़कर जाना नहीं चाहती है। आत्मा को अपने शरीर से बहुत ज्यादा लगाव होता है। ऐसे में वो सब के आसपास भटकती रहती है, और जब आत्मा वहीं भटकती रहती है और अपने किसी भी परिजन को अपने शव के पास नहीं देखती है तो वो बहुत ज्यादा दुखी होता है। ऐसे में शव को अकेला नहीं छोड़ा जाता है। वहीं शव को अकेला नहीं छोड़ा जाता, जो जितने भी छोटे मोटे कीड़े मकोड़े होते हैं जैसे चींटी, मधुमक्खी आदि, इनके आने का खतरा बना रहता है। इसीलिए घर के लोगों को शव के पास बैठकर उसकी निगरानी करनी चाहिए। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।